हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 थैंक गॉड का क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर्स है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द फार्मर ग्रो ऑन हिज फार्म। फार्मर जो है अपने फार्म में क्या ग्रो किया था, मतलब क्या लगाया था। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि फार्मर अपने फार्म में, अपने खेत में ग्रेप्स और वाटरमेलन का प्लांट को एक कॉर्नर में लगाया था। ऐसे उसने वैरायटी ऑफ फ्रूट्स लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, व्हाट डिड हिज वाइफ से। क्या उसकी वाइफ ने कहा। द वाइफ सेड this year the best fruits on our farm are the watermelons and grapes. उसकी वाइफ ने कहा कि इस साल का सबसे अच्छा फ्रूट जो है हमारे यहाँ, हमारे फार्म में वाटरमेलन और ग्रेप्स ही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Why did the farmer decide to take the grapes? क्यों फार्मर डिसाइड किया कि उसको ग्रेप्स ही लेकर के जाना है। द फार्मर, उसका आंसर है, देखिए, द फार्मर डिसाइडेड टू टेक द ग्रेप्स बिकॉज द पैलेस इज फार अवे फ्रॉम हिज फार्म एंड वाटरमेलन इज टू हैवी टू कैरी। वाटरमेलन भी बहुत भारी था, और यहाँ पे टू का मतलब होता है भी। ठीक है, तो देखिए क्या है आंसर में। जो फार्मर है उसने डिसाइड किया कि उसे ग्रेप्स लेकर के जाना है पैलेस में, क्योंकि पैलेस जो था वो बहुत दूर था उसके खेत से, और वाटरमेलन जो था वो बहुत हेवी, वाटरमेलन भी बहुत हेवी है टू कैरी। उसको वहाँ तक ले जाने के लिए वाटरमेलन बहुत भारी हो जाएगा, जिस वजह से उसने डिसाइड किया कि वो वाटरमेलन नहीं लेकर के जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेप्स ही लेकर के जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, व्हाट डिड द किंग डू प्लेफुली। किंग जो है क्या कर रहा था, मजाक में कह सकते हैं, या खेल के मूड में जब वो था किंग, तो वो क्या कर रहा था फार्मर के साथ। तो देखिए द आंसर में आइए, द किंग थ्रू ग्रेप्स ऑन द फार्मर्स फेस। किंग क्या किया कि फार्मर के फेस में एक ग्रेप को तोड़ता था और उसके फेस में इस तरह करके फेंक रहा था उसके माउथ में, तो वो उसके फेस में कभी फॉरहेड में लग जा रहा था, कभी फेस में लग जा रहा था। ठीक है, ये जस्ट प्लेफुली हो रहा था, ये किसी इंटेंशन से नहीं किंग कर रहे थे, वो जस्ट अपनी प्रिंसेस के साथ खेल रहे थे। उसी दौरान फार्मर आ जाता है उनको गिफ्ट देने के लिए, और वो प्लेफुली मूड में किंग जो है फार्मर के फेस पे, जब मुंह में उसको सोचते हैं कि उसको खिलाएंगे, तो वो कभी उसके फॉरहेड में लग जाता है, कभी उसके फेस में लग जाता है ग्रेप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, व्हाई डिड द फार्मर से थैंक गॉड। क्यों फार्मर ने कहा थैंक गॉड। द फार्मर सेड थैंक गॉड बिकॉज ही थॉट ग्रेप्स नॉट वाटरमेलन विच वुड हैव हर्ट इफ थ्रोन। फार्मर कहता है थैंक गॉड, भगवान का शुक्रिया अदा करता है, भगवान का धन्यवाद करता है, क्योंकि वो सोचता है कि जो ग्रेप्स है, अच्छा हुआ कि वो ग्रेप्स है, वो वाटरमेलन नहीं है। अगर वाटरमेलन रहता तो वो हो सकता है उसको बहुत तेज़ चोट लग जाती, उसका सर फट जाता। ठीक है, बस। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थिंक एंड से, आपको सोचना है और आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है, द फार्मर इन द स्टोरी ग्रू फ्रूट्स। फार्मर इस स्टोरी में फ्रूट्स को लगाया था अपने खेत में। ठीक है, व्हाट एल्स कैन अ फार्मर ग्रो। क्या क्या फार्मर ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है आंसर में, द फार्मर ग्रो वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड पल्सेस एक्सेट्रा। ठीक है, फार्मर जो है अपने खेत में क्या क्या लगा सकते हैं, वेजिटेबल्स लगा सकते हैं, ग्रेन्स लगा सकते हैं, जैसे चावल, गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये सारा का
खेती कर सकते हैं। और पल्सेस दाल हो गया, जैसे चना दाल, अरहर दाल, मूंग दाल, ये सारी की खेती कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। आर देयर वुमेन फार्मर्स? क्या वुमेन भी फार्मर हो सकते हैं? तो जी हाँ, यस, फार्मर हो सकते हैं। डू यू नो एनी? क्या आप किसी का नाम जानते हैं? तो अगर आप किसी को जानते हैं, नाम ही नहीं, यहाँ पे अगर आप किसी को जानते हैं तो यहाँ पे लिख दें उनका नाम, या नहीं जानते हैं तो नहीं लिखे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ यू मीट अ फार्मर व्हाट वुड यू से टू देम? अगर आप एक फार्मर से मिलते हैं तो उनको क्या कहना चाहेंगे? तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, आई वुड लाइक टू थैंक देम फॉर बीइंग वेरी हार्ड वर्किंग। मैं उन लोगों को क्या कहना चाहूँगी? शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उन लोगों का, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हमारे लिए, और उनके ही मेहनत से हम आज चावल दाल ये सब खा सक रहे हैं। चावल दाल रोटी ये सारा चीज़, सब्जियां, ये सारी चीज़ हम लोग खा सक रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ फार्मर के ही बदौलत खा सक रहे हैं। तो उन लोगों को बहुत बहुत थैंक यू हम लोग बोलना चाहते हैं कि वो लोग इतना कड़ा मेहनत करते हैं हमारे लिए। द फार्मर न्यू दैट द वाटरमेलन वॉज हेवी एंड ग्रेप्स वेयर लाइट। फार्मर को पता था कि वाटरमेलन जो है वो बहुत ही भारी होगा और ग्रेप्स जो है वो हल्का होगा, ठीक है। द वर्ड्स हेवी एंड लाइट आर अपोजिट इन मीनिंग। जो वर्ड है भारी और हल्का, ये दोनों ही एक दूसरे के उल्टा हैं, ठीक है, उल्टे हैं शब्द, ठीक है। तो आप यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, देखिए वर्ड को आपको उसको अपोजिट लिखना है, उसका उल्टा लिखना है। राइट द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे देखिए थिक है, थिक का मतलब क्या होता है? ये बुक क्या है? मोटा, और ये बुक क्या है? पतला, ठीक है। तो सामान जो है, ये बुक जो है वो मोटा है, मोटी किताब है, तो थिक बुक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? थिन बुक, पतली किताब, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ आइए, लॉन्ग जर्नी। लॉन्ग का उल्टा क्या हो जाएगा? शॉर्ट, ओके, शॉर्ट जर्नी। यहाँ पे देखिए कॉटन जो है वो सॉफ्ट होता है और पत्थर जो है वो हार्ड होता है। तो सॉफ्ट कॉटन तो हार्ड रॉक हो जाएगा। सॉफ्ट के लिए हम लोग हार्ड, सॉफ्ट का अपोजिट हार्ड होता है, ओके। नेक्स्ट आइए, टर्टॉइज जो है वो क्या है? स्लो है, स्लो टर्टॉइज है, और रैबिट क्या है? फास्ट। तो यहाँ पे स्लो का अपोजिट क्या हो जाएगा? फास्ट, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा ग्रामर सेक्शन की तरफ आते हैं हम लोग। देखिए, रीड द सेंटेंस। आपको सेंटेंस को पढ़ना है। द बॉल इज़ राउंड। जो बॉल है वो राउंड शेप का है, ठीक है, लेकिन द टेबल्स आर ब्राउन। जो टेबल्स हैं वो क्या है? ब्राउन कलर के हैं। तो यहाँ पे बॉल में बॉल्स क्यों नहीं लगा और यहाँ टेबल में टेबल्स क्यों लगा? क्योंकि बॉल जो है वो एक है और टेबल जो है वो दो है, ठीक है। और जहाँ दो सामान रहता है वहाँ पे हम लोग आर का यूज़ करते हैं, और जो एक सामान रहता है कहीं भी तो उसका हम लोग इज़ का यूज़ करते हैं। इसका कंप्लीट वीडियो आपको शॉर्ट्स में देखने को मिल जाएगा। इज़ आर का मैंने कंप्लीट वीडियो शॉर्ट्स में बनाया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें यही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। जहाँ पे प्लूरल शब्द रहेगा वहाँ पे आपको आर का इस्तेमाल करना है, और जहाँ पे सिंगुलर वर्ड रहेगा वहाँ पे आपको इज़ का इस्तेमाल करना है, ठीक है। देयर आर एनिमल्स। यहाँ पे देखिए एनिमल्स, बहुत सारे जानवर हैं, तो यहाँ पे आर का इस्तेमाल हुआ है। द टेबल, टेबल एक है तो यहाँ पे इज़ का इस्तेमाल हुआ है। द मैंगोज, मैंगोज मतलब बहुत सारे मैंगोज हैं, तो यहाँ पे आर का इस्तेमाल हुआ है। रघु राम, एक लड़का है,
तो उसके लिए इज़ का इस्तेमाल हुआ है। द टॉयज़, टॉयज़ बहुत सारे खिलौने, तो यहाँ पे आर का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, यहाँ पे द बुक है तो बुक एक के बारे में इज़ का इस्तेमाल होगा। द गर्ल्स, गर्ल्स बहुत सारे हैं तो यहाँ पे आर का इस्तेमाल होगा। द कार, कार एक है अकेला तो यहाँ पे इज़ का इस्तेमाल होगा। आइए अब ये स्टोरी जो हमने पढ़ा था उसका हमने क्वेश्चन आंसर्स किया। अब यहाँ पे छोटी सी एक पोएम है जिसका नाम है आछू। ठीक है, वंस अ माइटी एलिफेंट गॉट अ माइटी कोल्ड। एक बार की बात है, एक माइटी विशाल बहुत बड़ा एलिफेंट जो है वो था। ठीक है, गॉट अ माइटी कोल्ड, उसे बहुत जोर की सर्दी हो गई थी। इट वेंट टू बाई अ हैंकरचीफ, उसको वो खरीदना चाहता था रुमाल। ठीक है, जहाँ पे रुमाल बिकते थे। वेयर हैंकरचीफ्स वेयर सोल्ड, अ हैंकी फॉर एन एलिफेंट, द सेल्स गर्ल वॉज सरप्राइज्ड। एक हैंकी एलिफेंट के लिए जो सेल्स गर्ल थी, मतलब जो लड़की बेच रही थी दुकान में कपड़े, वो चौंक जाती है। सॉरी सर बट वी डोंट हैव, क्या बोलती है, माफ़ कीजिएगा हमारे पास नहीं है, अ हैंकरचीफ दैट साइज, आपके साइज़ का हैंकी। हाथी जो है वो फिर से ज़ोर से छींकता है आछू और कहता है एंड शुक इट्स माइटी हेड, और अपना सर हिलाते हुए, बड़ा सा सर हिलाते हुए कहता है फॉरगेट अबाउट द हैंकरचीफ, क्या बोलता है, भूल जाओ हैंकरचीफ को, गिव मी अ शीट इंस्टीड, इसके बदले मुझे एक चादर ही दे दो। इसको मैंने यहाँ पे आप देखिए, मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया है। अगर आपको परेशानी हो रही हो तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए, मैं पढ़ के सुनाती हूँ, पूरा एक पोएम मैं पढ़ देती हूँ। वंस अ माइटी एलिफेंट गॉट अ माइटी कोल्ड, इट वेंट टू बाई अ हैंकरचीफ वेयर हैंकरचीफ्स वेयर सोल्ड, a hanky for an elephant, the sales girl was surprised. Sorry sir, but we don't have a handkerchief that size. Achoo, said the elephant and shook its mighty head. Forget about the handkerchief, give me a sheet instead. यहाँ पे देखिए मैंने हिंदी में इसको लिखा है। एक बहुत बड़ा हाथी था, उसे ज़ोर की सर्दी लग गई। हाथी रुमाल खरीदने दुकान पर गया, वहाँ रुमाल बिकते थे। दुकानदार लड़की हैरान हो गई, वह बोली हाथी के लिए रुमाल। लड़की बोली हमारे पास इतना बड़ा रुमाल नहीं है। हाथी को ज़ोर की छींक आई, आछू, छींक से उसका बड़ा सिर हिल गया। हाथी बोला रुमाल रहने दो, मुझे तो चादर चाहिए। नेक्स्ट आइए, इमेजिन यू आर विजिटिंग द बिग एलिफेंट, यू नो दैट द एलिफेंट हैज़ कोल्ड। आप इमेजिन कीजिए कि आप एक बड़े हाथी के पास जा रहे हैं और उस हाथी को बीमार हो गया है। वो हाथी, उसको बहुत ज़ोर से सर्दी खांसी ज़ुकाम हो गई है। ठीक है, What food item will you take with you? आप कौन सा फूड आइटम उसके साथ लेकर के जाना चाहेंगे? Say them aloud. ये जो फूड आइटम्स हैं इनको आप जोर जोर से कहिए। What is this, honey? Yeah, blueberries. Yes. Next one is? Banana. Next one is? Cherries. Next one is? Grapes. Next one is? Mangoes. Next one is? Watermelon. Next melon. Next cherries. Lots of cherries. There is, yes. Right? Yeah. And there is lots of bananas also. Yeah. A lemon, two lemons also, and 1, 2. 1, 2, 3. 3 orange also, right? Yeah.
नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं चंदूज फ्रूट सैलेड। चंदू का फ्रूट सैलेड बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। Chandu has written the steps for preparing a salad on a few slips of paper. He mixed them up. Think of the proper order and write down in the space given below. चंदू एक लड़का है, ठीक है। चंदू एक लड़का है, वो स्टेप बाय स्टेप जो है लिख रहा है पेपर में कि कैसे सलाद को बनाया जाए। वो ही मिक्स देम, और वो क्या करता है कि सारे को वो मिक्स करता है। जो भी वो नोट्स लिखता है अपने शीट में, वो क्या करता है, सारा उसका मिक्स हो जाता है। थिंक ऑफ द प्रॉपर ऑर्डर, तो आप प्रॉपर ऑर्डर में सोचिए कि चंदू जो है वो कैसे पहले क्या करेगा। सलाद बनाने के लिए पहले वो क्या करेगा, पहले वो कौन सा प्रोसेस को करेगा। तो आप यहाँ पे नीचे जो दिए गए हैं ऑप्शन, उसको अरेंज कीजिए, ठीक है। क्योंकि चंदू जो शीट में लिखा है, पेपर में लिखा है, उसका पेपर पूरा जंबल हो गया, पूरा मिक्स हो गया है। तो अब वो कंफ्यूज हो गया है, अब आपको अरेंज करना होगा। पहला देखिए, पहला क्या है, मदर कट्स सम फ्रूट्स फॉर मी। सेकंड क्या है, फर्स्टली आई टेक सम बनाना स्लाइस। नेक्स्ट आई पुट इन papaya cubes. Then I add the apple slices. After that I add some grapes from a bunch. Finally, I squeeze a lemon on it, adding a pinch of salt. Then I mix them all. पहला क्या है, मदर कट्स सम फ्रूट्स फॉर मी। मम्मी जो है उसके लिए कुछ फ्रूट्स को काटती है। दूसरा क्या है, फर्स्ट आई टेक सम बनाना स्लाइस। फिर वो पहला क्या करता है, बनाना का स्लाइस को ऐड करता है। नेक्स्ट क्या करता है, आई पुट इन पपाया क्यूब्स। वो फिर पपाया का जो पपीता का क्यूब है उसको ऐड करता है। देन आई ऐड द एप्पल स्लाइसेस। फिर वो एप्पल के स्लाइसेस को ऐड करता है, ठीक है। आफ्टर दैट आई ऐड सम ग्रेप्स फ्रॉम अ ब्रांच। उसके बाद वो कुछ ग्रेप्स को ऐड करता है, ठीक है। फिर क्या करता है, फाइनली आई स्क्वीज अ लेमन ऑन इट, एडिंग अ पिंच ऑफ सॉल्ट। उसके बाद सारे फ्रूट्स को डालने के बाद वो क्या करता है कि वो उसके ऊपर से लेमन को निचोड़ता है और एक चुटकी सॉल्ट को स्प्रिंकल कर देता है। सेवेंथ में वो सारा को मिक्स करता है। देन आई मिक्स देम ऑल, और उसका फ्रूट सैलेड रेडी हो जाता है। बोलिए, है ना मज़ेदार? आप लोग भी इसको घर में कीजिएगा ज़रूर, ठीक है। इसको फाइंड करना होगा। मैंगो कहाँ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंगो को आपको खोजना है। ये देखिए, ये हो गया मैंगो। ये देखिए मैंगो, ठीक है। ये हो गया MANGO, मैंगो। फिर क्या है, पपाया। ये देखिए है पपाया। फिर क्या है, ग्रेप्स। ये देखिए, ये है ग्रेप्स। बनाना, बनाना कहाँ पे है भाई, बनाना मिल जाओ। ये यहाँ पे आ गया बनाना। नेक्स्ट क्या है, प्लम। यहाँ देखिए प्लम आ गया। फिर क्या है, पीच। यहाँ देखिए पीच आ गया। फिर क्या है, गुआवा। गुआवा वेयर इज तो गुआवा भी मिल गया। तो सारा चीज़ हमारा कंप्लीट हो चुका है गाइस। ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में ये वर्ड मीनिंग्स को डिफ़ाइन करूँगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।